तो आप सुन रहे थे गाना लव यू जिंदगी फिल्म डियर जिंदगी से, जिसे गाया है आलिया भट्ट ने। तो दोस्तों, आपके अपने कार्यक्रम युवानी में युवाओं की भावनाओं को हम आगे लाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही हमारी एक दोस्त है जो अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए लाने जा रही है। तो हम सुनने वाले हैं श्रेया की कविता। मेरी कविता का शीर्षक है लिखती हूँ तुझे। तुम पर लिखी तमाम चिट्ठियों का क्यों कोई जवाब नहीं आता? क्या यह सच है बिल्कुल ही तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आता? शब्दों में पिरोते वक्त तुम्हें किसी को मेरा खिला चेहरा नजर नहीं आता? शर्माती मेरी निगाहें जिस कल्पना में, वो कल्पना सागर काश तुझे भी छू आता। कबूतर पालने का शौक तो मुझे अब भी है, अफसोस तुम्हें इसमें डाकिया नजर नहीं आता। वो पेड़ बड़े पत्तों वाले जिनमें अक्षर गुदे हैं, उस पर लिखा मेरा प्यार तुम्हें पढ़ना नहीं आता। चौखट पर बैठी हूँ उसी पीली साड़ी में, तेरे नाम हल्दी लगा बदन नजर नहीं आता। ये हवाएं भी ले उड़ी जाने कितने राज मेरे, हमनसी मेरे क्यों तू कभी खींचा नहीं आता। अब तो ये दौर है इंटरनेट का, ऐसे में खतों का यह नाता मुझसे तोड़ा नहीं जाता। चाहूं तो तुझे ढूंढ लूं एक ही झटके में, पर जाने क्यों ये रास्ता मुझको नहीं भाता। लिखती हूँ खत और लिखती रहूंगी तुझे, क्या करूं मुझे इश्क तुमसा करने नहीं आता। छोड़ गए अधूरी जिस दास्तां को तुम, उसके अधूरेपन में सुनो अब जीना नहीं आता। है ये खत आखिरी उम्मीद विश्वास आखिरी, है ये खत आखिरी उम्मीद विश्वास आखिरी। मृत्यु द्वार से कोई सुना है वापस नहीं आता। पढ़ लेना इस बार अगर हाथ लगे जो ये चिट्ठी, पढ़ लेना इस बार अगर हाथ लगे जो ये चिट्ठी। नाराजगी जीवन भर काम नहीं आता। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अपना बिहार। जिस मिट्टी में मैं पली बिहार है वो भूमि, खेत है लहराते अब भी, परिंदे भी बोलते मीठी बोली। शिक्षा का ये महाकेंद्र नालंदा विक्रमशिला देख, विश्व में परचम जो लहरा गए, बुद्ध महावीर अशोक यहीं जन्मे। कई धर्मों का ये महामठ, निगाहें सबकी जाटी अटक, बोली भाषा में अपनापन, दुश्मनों को प्रेम से देते पटक। आईपीएस का हो पोस्ट या अन्य सरकारी पद, मिलेंगे हर जगह तुमको बिहारी तैनात कर्तव्य पर। भोजपुरी अंगिका मिथिला मगही, कहीं न जरा पीछे वज्जिका। भोजपुरी अंगिका मिथिला मगही, कहीं न जरा पीछे वज्जिका। कई भाषाओं के मिश्रण से देखो सजी है अपनी ये धरा। किए आक्रमण कितने विदेशी, लूटा गया हो क्यों ना सदियों तक। संभाल खुद को हर संघर्ष में, रचते आए हर युग में इतिहास हम, रचते आए हर युग में इतिहास हम। रेंगते खत, शीर्षक है रेंगते खत। खतों का एक कबीला रेंगते रेंगते मेरे दर तक आ पहुंचा, ऐसे जैसे उसके जिस्म को बड़ी बेदर्दी से कुचला गया हो। तकनीकी के उस ईंट से जिसका वजूद कालजयी तो नहीं, पर इस काल का बादशाह बना फिर रहा है। यह सभी के सभी खत मानो अपनी आखिरी सांस गिन रहे हों, पर फिर भी उन्हें आस हो जैसे उस चिकित्सक की जो उन्हें संजोकर उन पर लिखे एक एक अक्षर से प्रेम की दवाएं चुनकर दे आएगा हर उस शख्स को जो अब खत लिखना भूल गए हैं। उधर एक हाथ खत लिखेंगे,
इधर 10 खत खिलखिला पड़ेंगे। फिर एक एक करके सैकड़ों हजारों खत जी उठेंगे और यह काफिला फिर खिलखिला पड़ेगा। पर अफसोस, ऐसे चिकित्सक अब कहाँ होंगे जो अक्षरों के बंधन से प्रेम सफर तय करते थे। कभी मैं घर से निकल पड़ी, उनके कब्र की खोज में भटक रही हूँ, इस आस में कि कोई मिले खत प्रेमी तो उसी के सीने में दफना दूं सारे खत, ताकि उसके दिल में धड़कता ये खत भरा धड़कन दूसरे के दिलों को भी धड़का उठे और ये खत फिर जी उठे एक साथ, हजारों नहीं लाखों घरों के भीतर। ये है युवानी कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट निशा। तो दोस्तों, श्रेया ने कितनी